हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेटुगुड़ी। फ्रेंड्स, आज एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो बीमारी आजकल बहुत कम उम्र के लोगों में हो रही है। पहले ज़माने में ये 50-60 साल की उम्र में हुआ करती थी ये बीमारी, लेकिन आज तो वो चैप्टर ही बंद हो गया। आज तो 20-25 साल की उम्र में ये बीमारी हो रही है। तो दोस्तों, वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है हार्ट की बीमारी। दोस्तों, ये हार्ट की बीमारी से लोग इतने परेशान हैं, उनको पता ही नहीं लगता। ऊपर से देखने में बिल्कुल फिट नज़र आते हैं। एक्चुअल में हार्ट की बीमारी एक हिडन बीमारी है। हमारे शरीर के अंदर ये छुपी रहती है और हमको बिल्कुल पता नहीं लगता। ऊपर से हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, फिट है, ना कोई कोई चेस्ट पेन है, ना कोई हार्ट पेन है, ना कोई सीने में दर्द है, ना सिर में दर्द है, ना कोई। बहुत से कहते हैं कि भाई कंधे में दर्द आएगा या हाथ में दर्द आएगा, सीने में, बैक में, गर्दन। लेकिन ऐसा कोई किसी तरह का सिम्टम नहीं होता, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं वही इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ कि एक स्वस्थ आदमी कैसे पता लगाए कि उसके अंदर ये हार्ट की बीमारी हिडन तो नहीं है, छुपी तो नहीं पड़ी, और किसी दिन वो सामने प्रकट आ जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे पहले ही वो कौन सा ऐसा टेस्ट कराए जिससे उस बीमारी के बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स, अगर हेल्दी पर्सन है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो अपना हार्ट का देखना चाहता है कि मेरा हार्ट सही है नहीं है, तो उसके लिए उससे कुछ नहीं करना है। आप वैसे तो किसी नर्सिंग होम में या किसी प्राइवेट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो मोस्टली एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे देगा कि आपको भाई हार्ट के चेकअप के लिए आप ईसीजी कराइए, इको कराइए, और इस टेस्ट ट्रीटमेंट वाला जो टेस्ट है ये सब आप टेस्ट कराइए। अगर ये सब नॉर्मल मिल गए और आपको कोई हार्ट का सिम्टम नजर आ रहा है तो वो बोल देंगे कि आपको भाई एंजियोग्राफी कराइए। एंजियोग्राफी टेस्ट आप शायद ना जानते हो, ये एक तार डाल करके टेस्ट किया जाता है। जो तार डाला जाता है, जो हार्ट तक पहुंचता है, तो वो देखता है कहीं आपकी ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इतने लंबे चौड़े महंगे टेस्टों की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको केवल 2 ऐसे टेस्ट बता रहा हूँ जिनसे आपको पता आराम से लग जाएगा कि आप हेल्दी हैं, आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं। देखिए, उसमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये 9 सिम्टम देखिए कि आपके अंदर इनमें से कोई अगर 3 भी चीज़ें हैं तो आप समझिए कि आपको हार्ट की ये जांच जो मैं बता रहा हूँ, 2 जांच ये करानी चाहिए, अदरवाइज इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप टोटल कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए। आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड, ये लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएंगे, उसमें आ जाएगा। लिपिड प्रोफाइल, ये ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट देखिए, 180 से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर देखिए, आपका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं चल रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है हार्ट की, यानी आपके फादर, दादा, दादी, नाना, नानी, या कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर हार्ट की पेशेंट रही है तो आपको जरूर हार्ट की चेकअप करानी चाहिए। इसके अलावा आपको ओबेसिटी की यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा आप स्मोकिंग तो नहीं करते, या कोई स्ट्रेस वगैरह की नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते हैं। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो कम नहीं है। तो इस तरह से आप ये अगर 9 चीज़ों को आप गौर करेंगे, अगर आपके अंदर 9 में से कोई भी 3 चीज़ें भी पॉजिटिव मिल रही हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए। हाँ, एक नमा रह गया, उसमें डायबिटीज़ का टेस्ट था, अगर आपको शुगर भी पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, इन 9 जो मैंने आपको टेस्ट बताए, इनमें से कोई भी 3 टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको ये जो टेस्ट बताने जा रहा हूँ, जो दैट इज द सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट, ये जरूर कर लेना चाहिए। अब सीटी कोरोनरी का मतलब क्या हो गया? सीटी का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन, और कोरोनरी का मतलब हो गया हार्ट की ब्लड वेसल्स, और एंजियोग्राफी का मतलब हो गया कि डायग्नोज द ब्लड वेसल डिजीज, यानी कि कहाँ पर ब्लड वेसल में ब्लॉक है, कितने परसेंट ब्लॉक है, और किस लोकेशन पर ब्लॉक है। और तो ये सारी जो है ब्लॉकेज की पूरी पोजीशन पता लगाने के लिए और हार्ट की कंडीशन पता लगाने के लिए ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट कराया जाता है। आजकल हर बड़े शहर में ज़्यादातर अवेलेबल है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि हमें ज़रूरत क्या है कि हम एंजियोग्राफी तार वाला टेस्ट कराएं, जब हमें ये बिना तार वाले टेस्ट से ही सब कुछ पता लग जाएगा। फ्रेंड्स, इस टेस्ट को किसी भी एज ग्रुप का पर्सन करा सकता है। दूसरा, इस टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसके अलावा इस टेस्ट में पेनलेस टेस्ट है, कोई पेन नहीं होता है। इसके अलावा कोई कट नहीं लगता, कोई इंसिजन नहीं लगता है। इसके अलावा आप डेली रूटीन का सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 घंटे में आपको घर भेज दिया जाता है। हाँ, इस टेस्ट से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि फास्टिंग रखनी पड़ेगी आपको। कम से कम 4 घंटे पहले आपको फास्टिंग, यानी कुछ नहीं खाएं, आप पानी ले सकते हैं। इसके अलावा
कैफीन वाले प्रोडक्ट्स जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये कम से कम 12 घंटे पहले आपको बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा आप यूरिया और क्रेटिनिन इनकी रिपोर्ट्स भी लेकर डॉक्टर के पास जाएं और ये रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने से पहले जिस पेशेंट की करनी है उसके शरीर पर जितनी भी मेटल की चीज़ें, चाहे वो कान में पहनी है या नाक में पहनी है या उंगली में पहनी है या कोई भी चाबी का गुच्छा, कीरिंग वगैरह कोई भी मेटल की चीज़ है, वो सब उसके सही से हटा देते हैं। उसके बाद उसको लूज कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद एक स्कैनिंग टेबल होती है, उस स्कैनिंग टेबल पर लिटाते हैं। उसके बाद वो स्कैनिंग टेबल एक स्कैनिंग मशीन होती है जो टनल शेड होती है, सुरंगनुमा होती है, उसके अंदर वो टेबल जाती है और उसके चेस्ट पर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, चेस्ट पर स्मॉल इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिनका कनेक्शन ईसीजी मॉनिटर से करते हैं, जो हमारी हार्ट की एक्टिविटीज़ को नोट करता रहता है। उसके हाथ को ऊपर करा देते हैं, हाथ ऊपर रहते हैं उसके, और अब उसके हाथ में एक इंट्रावेनस आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट डाई डालते हैं। अब ये स्कैनिंग टेबल स्कैनिंग मशीन के अंदर जाती है और स्कैनिंग मशीन फ़ोटो लेती है और इस पूरे प्रोसेस को टेक्नोलॉजिस्ट जो भी हैं वो दूसरे कमरे में बैठे हुए इसको ऑपरेट करते हैं। और इसमें अगर हमें कुछ बोलना है तो इस मशीन के अंदर स्पीकर और माइक लगे रहते हैं, तो अगर कोई तो वो बोलने पर दूसरे कमरे में बैठे हुए टेक्नोलॉजिस्ट हमारी आवाज़ को, बात को सुन सकते हैं। 5 से 10 सेकंड हमको सांस रोककर रुकना है और स्थिर लेटना है, जिससे कि स्कैनर आपकी इमेज सही से ले सके। इस टेस्ट को कराने से पहले 5 लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वो 5 लोग कौन से? तो प्रेग्नेंट लेडी इस टेस्ट को कराने से पहले डॉक्टर को जरूर बता दें, क्योंकि इससे अनबॉर्न बेबी को नुकसान हो सकता है। दूसरे, जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं उनको भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ है। तीसरा, जिनकी किडनी खराब है उन लोगों को भी डॉक्टर को बता देना चाहिए। इसके अलावा जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्हें भी बता देना चाहिए, और किसी को अगर कंट्रास्ट दवा से एलर्जी है तो उन्हें भी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट से हमको क्या पता लगता है। देखिए, इस टेस्ट से हमको ये पता लग जाता है, एक तो कि हमारी आर्टरी कितनी ब्लॉकेज है, और दूसरी किस लोकेशन पर ब्लॉकेज है। तीसरा, ये पता लगता है कि सीवियरिटी ऑफ ब्लॉकेज क्या है, यानी कि 10% ब्लॉकेज है, 20%, 50%, 80%, कितने परसेंट ब्लॉकेज है। अगर आपकी ब्लॉकेज 10% ही आ रही है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके भी इस ब्लॉकेज को खुद भी ठीक कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, डायबिटीज को कंट्रोल करिए। ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर हाई को अपने कंट्रोल रखिए, या आप स्मोकिंग करते हैं या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो इस तरह से जो चीज़ आपकी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि हेल्दी हार्ट की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट कराना बेहतर है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन दिख रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।